कैसे हैं मेरे प्यारों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बड़ी प्यारी चल रही होगी। देखिए, कंप्यूटर क्लासेस हमारी लगातार चल रही हैं। आप लोगों के सुझाव के कारण मुझे सुझाव दिया गया था कि सर PYQ आप साथ में करा दीजिए, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग जो साथ साथ यानी कि हम दो तरीके से काम करेंगे। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ हम लोग PYQs जो पुराने पेपर्स में आए हुए सवाल हैं वो सारे हम लोग कवर करेंगे। यानी कि जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे उसी टॉपिक से संबंधित हम लोग जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने जितने भी क्लासेस हैं, अभी तक 4 क्लासेस चैनल के ऊपर आ गई हैं, तो आप लोगों ने देखी होंगी और आप उसका कुछ लाभ भी आपको हुआ ही होगा, मैं आशा करता हूँ। साथ ही साथ देखिए, आप बस अपनी मेहनत में लगे रहिए। जल्दी मैं आपको नई वैकेंसीज़ की अपडेट दूंगा। अभी हाल ही में उम्मीद करिए कि कनिष्ठ सहायक का नोटिफिकेशन जनवरी में देखने को मिल सकता है, तो अपनी तैयारी को और पुख्ता करिए दोस्तों। और किसी भी कमी जो भी आपको लगता है कि मेरे अंदर है, उसे पूरा करना है ना। तो आज की क्लास की चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हैं तो PDF के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे इसकी वीडियो मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ज़रूर आपके काम के किस्से मुझे लाने हैं और मैं लाता रहूँगा। अभी मैंने लेटेस्ट RTI की जो वीडियो है वो अपलोड कर दी है चैनल के ऊपर, आप उसे जा कर के देख सकते हैं। देखिए, आपको सामान्य जानकारी सभी होनी चाहिए। जब भी आप तैयारी करने उतरे हैं तो आपको सारे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, तो हर एक बात का आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आइएगा, देखिए सारे सवाल जो हैं वो सब कवर करने की कोशिश करी गई है, जितने भी सवाल हैं। ठीक है, देखिएगा। पहला सवाल है कि कीबोर्ड और माउस। हमने कल पढ़ा था कीबोर्ड को और माउस को क्या है। देखो, दोनों के दोनों क्या है बच्चों, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारी कल बात करी थी। अभी कह रहा हूँ, जिसने भी वीडियो नहीं देखा है, यानी कि इनपुट डिवाइस की क्लास नहीं देखी है, पहले एक बार देख लो, उसके बाद आ जाओ। आप देखोगे कि क्लास के बाहर एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो पेपर में आया हो और हम लोगों ने कल डिस्कस ना कर रखा हो। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, इनपुट इकाई है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर पे मत जाना, क्योंकि अलग अलग पेपर में आए हैं तो नंबर अलग अलग ही मिलेंगे। कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है। देखो, CPU देता है नहीं, ALU देता है नहीं, आउटपुट डिवाइस देता है नहीं, क्या देते हैं, केवल इनपुट डिवाइस ऐसे होते हैं जो आपको कंप्यूटर में डेटा निर्देश करने की अनुमति देते हैं, है ना। देखिए ये सवाल है, इसमें कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिला देना है हम लोगों ने। ठीक है, जैसे कीबोर्ड क्या है बच्चे, कीबोर्ड एक आपका इनपुट डिवाइस है ना। कीबोर्ड क्या है आपका इनपुट डिवाइस है, यानी आजकल ये फॉर्मेट सबसे ज़्यादा पेपर में चल रहा है, क्योंकि SSSC के ही पेपर का सवाल है। दूसरी बात, मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ड्राइंग टूल है और सिस्टम सॉफ्टवेयर एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। नीचे इसके फिर इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जो मैंने अभी दिए भी हैं यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चे ये 4 2 1 3। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आपके बहुत ज़्यादा जो है वो पेपर में देखने को मिल रहे हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसको इनपुट कहते हैं बच्चों। आउटपुट तो नहीं कहते, एल्गोरिथम नहीं कहते, कैलकुलेशन नहीं कहते, क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं। देखा ना, कंप्यूटर पर कभी ब्लिंक कर देता है, ऐसे डंडा ब्लिंक करता रहता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे कर्सर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, कर्सर। माउस नहीं कहते, पॉइंटर भी नहीं कहते, हार्ड ड्राइव नहीं कहते, कर्सर बोलते हैं। ठीक है, SBI का पेपर जो हुआ था कलर का 2008 में, वहाँ के ये सवाल है, तो उसको क्या बोलते हैं, कर्सर। उस पर 5 ऑप्शन आते हैं। ये मैं समझना कि 5 ऑप्शन क्यों आ रहे हैं, हमारे यहाँ 4 आते हैं, वहाँ पर 5 ऑप्शन आते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, देखिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, बार कोड भी इनपुट डिवाइस है, कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस के अंदर नहीं आ रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि वो कंप्यूटर को केवल एक जानकारी कार्ड को रीडिंग करने का काम करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ड रीडर। टैब बटन का प्रयोग किया जाता है, जो आपने कीबोर्ड के ऊपर टैब बटन देखा होगा, उसका प्रयोग क्यों करते हैं। कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए करा जाता है, बिल्कुल सही बात है, यानी एक खाने से दूसरे खाने में कूदाने के लिए, मैंने कल बताया भी था आपको। टेबल या एक्सिस में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, हाँ यही बात कर रहे हैं। और डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन में। ठीक है, हाँ डायलॉग बॉक्स में अगर कोई विकल्प चयन करना हो, यानी कि तीनों ही यहाँ पे टैब के लिए इंपॉर्टेंट है और ये महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं।
ऐसे ही सवाल हैं वो परेशान करते हैं फिर आप लोगों को, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तीनों ही होना चाहिए। देखिए तीनों ही दिए हैं, देखिए तीसरा दिया है, यहाँ तीनों ही होना चाहिए, 1 2 3, यानी तीनों ही इसका सही जवाब यहाँ पर मिल जाएगा आपको। कंट्रोल ऑल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग करते हैं। जब हमने कल बात करी थी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट क्या करते हैं, वो रीसेट हो जाता है फॉर रीसेट, यानी कि रीसेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ही ऑप्शन आपका है कि कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, यही मेरा सही जवाब है। कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए नहीं, स्क्रीन की सूचना को नष्ट करने के लिए नहीं, कभी नहीं, ठीक है। वो करते हैं ना हम कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। देखिए पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या है, जिससे हम किसी चीज़ को पॉइंट कर सकते हैं। माउस से हम किसी चीज़ को पॉइंट कर सकते हैं, बिल्कुल। जॉयस्टिक से करते हैं, प्रकाशीय पेन जो आपका लाइट पेन होता है उससे करते हैं, जबकि स्कैनर आपका प्रॉपर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ना कि आपका कोई पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। ऐसा सवाल अभी तक पॉइंटिंग डिवाइस का हमारे यूके SSSC नहीं पूछा है, तो हो सकता है आपको कि पॉइंटिंग डिवाइस कभी देखने को मिल जाए पेपर में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए बारकोड का नहीं करते, OMR का नहीं करते, UPS का नहीं करते, किसका करते हैं, माइकर। माइकर कोई नहीं चीज़ होती है, इन्होंने MICR को माइकर लिख दिया, यानी कि मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है, कल हम लोगों ने जिक्र किया था MICR का भी ना, जो मैंने बताया था कि चेक होता है, चेक के नीचे एक काली सी पट्टी होती है, वो MICR होता है, ठीक है। उसी के माध्यम से आयरन वगैरह है ना, वो हम बातें करते हैं, लेज़र बीम का इस्तेमाल करते हैं, वो सब बातें हम लोगों ने कल करी थी। ये वही MICR है बच्चों, ठीक है। इन्होंने माइकर दिया है, ठीक है, MICR है, उसका प्रयोग किया जाता है। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है भैया OMR। ऑप्टिकल मार्क रीडर, कल बात हुई थी ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्लास नहीं देखी तो देख लेना लास्ट क्लास, उसमें सारी थ्योरी समझाई गई है, उसके बाद MCQ लगाना, PYQ लगाना है, ठीक है, आसान रहेंगे। OMR होता है, ठीक है, जो आप पता है कि हम OMR से तो हम भली बाती परिचित हैं। आप जब पेपर दिया होगा कभी आपने, तो उसमें जो गोले गोले भरने होते हैं वो OMR होता है ना। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। आपको पता है मैंने कल बताया था, राइट क्लिक, 2 क्लिक होते हैं, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी में जाना है तो आप राइट क्लिक करते हैं, उसके अंदर जाना है तो आप लेफ्ट क्लिक करते हैं, हमने कल बात करती है। और बीच में जो बटन होता है उससे हम क्या करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, ठीक है। कल बात करी थी, डगलस ईगलवर्थ विकास करता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा प्रवेश कराने का सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। प्लॉटर है क्या, नहीं। स्कैनर है क्या, नहीं। प्रिंटर है क्या, नहीं। कीबोर्ड है। आप कीबोर्ड, मैंने बताया था ना आपको कि मुख्यतः 2 ही आपके इनपुट डिवाइस माने जाते हैं, एक कीबोर्ड और दूसरा बच्चे माउस, ठीक है, ध्यान रखना। तो कीबोर्ड क्या है आपका, वो सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा को प्रवेश करने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति ये है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। यूके SSSC के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है बच्चे, क्योंकि आजकल इसी पैटर्न पर चल रहा है, यानी इनमें केवल इनपुट होना चाहिए। माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, लेकिन मॉनिटर आउटपुट है। माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, लेकिन प्रिंटर आउटपुट है। माउस इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है। माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, और स्कैनर भी साथ साथ क्या है, इनपुट है। यानी मेरा सही जवाब क्या होगा बच्चे, ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पैटर्न चल रहा है वर्तमान में। स्कैनर स्कैन करता है, किसी पिक्चर को, हाँ करता है, टेक्स्ट को करता है, दोनों कर सकता है, तो इसका जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि ये दोनों को क्या कर सकता है, दोनों को स्कैन कर सकता है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाया जाता है। मैंने कल जब आपको पढ़ाया था, जॉयस्टिक पढ़ाई थी ना कल, याद है आपको जॉयस्टिक, और मैंने आपको बताया था कि बार सा होता है, लीवर सा होता है, और लीवर की सहायता से हम खेलता करते थे। तो ये वो जॉयस्टिक है जो कंप्यूटर पे गेम खेलने को क्या बनाता है, आसान बनाता है, ठीक है। देखो कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसके विषय पर हमने कल डिस्कस ना किया गया हो। कंट्रोल शिफ्ट प्लस होल्ड को क्या कहते हैं, मैंने कल बताया था, मॉडिफाइज की बताई थी मैंने कल आपको, मैंने फंक्शन की बताई थी आपको, मैंने टॉगल की बताई थी आपको। अब देखिए यहाँ सवाल मॉडिफाइज की से आ गया है, हो सकता है कल आपसे फंक्शनल की पूछ ले, हो सकता है अगले पेपर में किसी में टॉगल की पूछ ले। तो ये तो जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, और इस जानकारी के लिए ही मैं बता रहा हूँ बार बार कि मैं थ्योरेटिकल क्लास भी ले रहा हूँ, तो आप थ्योरेटिकल क्लास ज़रूर देखो, वो आपको बहुत अच्छा बना देगी। और कंप्यूटर पर मेरी गारंटी है 5 सवाल आएंगे तो 5 ही बनेंगे, हमारे पढ़े हुए होंगे, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो हमने डिस्कस ना किया हो यहाँ, ठीक है, ध्यान रखना। तो मॉडिफाइज किए हैं बच्चों। इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान, यानी MICR
का प्राथमिक उपयोग करता है। ठीक है, मैंने बताया ना उत्तराखंड पीसीएस 2012 का सवाल है। देखिए बैंक है, मैंने बताया ना कि चेक में हम लोग लगाते हैं नीचे जो काली सी पट्टी होती है, उसे पढ़ने के लिए लेज़र बीम MICR का उपयोग करते हैं। हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय स्याही, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, चुंबकीय स्याही गुण पहचान। ठीक है, ध्यान रखना, बढ़िया सवाल है एकदम। निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? उत्तराखंड पीसीएस 2008 का सवाल है। तो आपको मैंने बताया माउस है बच्चों, कीबोर्ड और माउस सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल, स्कैनर या ये सब। ठीक है, माउस हमारा सही जवाब है। OCR का फुल फॉर्म कल बताया था क्लास में कि OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, बताओ कितना आसान है। IBPS 2011 में आया, PNC बैंक 2010 में आया, कितना आसान है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग की जाती है। माउस अभी पीछे आया था, सेम सवाल आया था, माउस है। कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? न्यूमेरिकल कीपैड होते हैं ना कीबोर्ड पर, आपने कीबोर्ड पढ़ा होगा तो कीबोर्ड पे साइड में क्या होता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर पैड, इसमें 1 2 3 वगैरह नंबर लगे होते हैं ना, 1 2 3 ये सब नंबर होते हैं। तो नंबर ऐसे न्यूमेरिकल कीपैड से आसान होता है किसका, नंबरों को जल्दी टाइप कर सकते हैं हम लोग। का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट तथा ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके? स्कैनर करता है भाई, स्कैनर का प्रयोग करता है ना कि हम जो टेक्स्ट से मुद्रित है उसे डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए आप स्कैन कर सकते हो, वो कंप्यूटर को इनपुट दे देता है। तो स्कैनर इसका सही जवाब है यहाँ पे। वॉइस डेटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, आप बोलते हो, बोलने के थ्रू ही कंप्यूटर उस चीज़ को समझता है। यानी इनपुट का काम किससे होता है यहाँ पर, आपकी आवाज़ से होता है। आपकी आवाज़ ही क्या करती है यहाँ पे, इनपुट का काम करती है ना। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? देखो कौन से दोनों होते हैं, प्रिंटर तो केवल क्या है, बाहर देता है, यानी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है। लेकिन मॉडम ऐसे होते हैं जो आपके इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। मॉडम यानी कि मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, इसे फुल फॉर्म करोगे तो MO से होता है मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और डी लगा देते हैं तो डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये दोनों ही काम करता है। ये इनपुट यानी रिसीविंग का काम भी करता है और फिर बाद में सेंडिंग का काम भी करता है, तो दोनों काम करता है मॉडम। ठीक है, हम आगे पढ़ भी लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मॉडम आएगा भी। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस ईगलवर्थ पढ़ा था हमने, यहाँ एंजलबर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, डगलस है, आप सभी जानते हैं। साथ ही साथ अगला सवाल है, इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस दोनों है? माउस, माउस है बच्चे, माउस आपका क्या है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या होता है, यानी दाएं बटन, तो हमने बताया था 2 बटन होते हैं माउस में, एक दायां बटन, बायां बटन, बीच में क्या होता है, स्क्रॉलर होता है। तो दाएं बटन से दबाते तो आप उसकी प्रॉपर्टी को खोलते हैं, विशेष मेन्यू खुलता है। बाएं बटन से दबाते तो आप उसके अंदर एंटर कर जाते हो। ठीक है, तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। माउस के 2 मानक बटनों के बीच, देखिए आ गया सवाल, माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है स्क्रॉलिंग में, पेज को स्क्रॉल करने के लिए। देखो ये आ गया, स्क्रॉलिंग के लिए करते हैं। स्क्रॉलिंग यानी कि पेज को अप एंड डाउन करने के लिए करते हैं। आप पहिया घुमाते हैं, पहिया सा होता है ना वो एक बीच में, उसे घुमाते हैं तो स्क्रॉलिंग होती है, उससे पेज अप एंड डाउन हो जाता है। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की? सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की? तो ये खोज की है बच्चों डगलस एंजलबर्ट ने की है, डगलस ईगलबर्ट ने की है। ठीक है, हम वीडियो में है अभी, ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? कौन सा इनपुट डिवाइस है? रैम मेमोरी है, इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। कल की जो क्लास होगी हमारी वो आउटपुट डिवाइस पे होगी। मैं कल बता रहा हूँ कि कल की क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, वो क्लियर करा दूंगा मैं। तो बार कोड रीडर क्या है आपका, हमने कल बात भी करी थी, BCR मैंने फुल फॉर्म बताई थी। बार कोड रीडर होता है, जो बार कोड होता है काले कलर का, पट्टी सी जो होती है प्रोडक्ट के ऊपर, आपने कभी मॉल वगैरह में गए होंगे, वहाँ पे देखी होगी वो पट्टी सी, तो उससे वो यहाँ पर है ना, उसको पढ़ने का काम है, वो लेज़र बीम की सहायता से पढ़ते हैं। ठीक है, तो OCR है। निम्नलिखित में से किस में इनपुट डिवाइस शामिल है? इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, यानी कि बोथ कीबोर्ड एंड माउस आर इनपुट डिवाइसेस। ठीक है,
तो लीजिए ये सारे सवाल हैं जो इनपुट डिवाइस से संबंधित सवाल हैं। इसके अलावा देखो और भी महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको करवाऊंगा। बाकी यूके SSSC में जितने भी कंप्यूटर के सवाल कवर किए गए हैं लेटेस्ट पैटर्न पे वो सारे करवा दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा मैं। पहले पूरा सिलेबस पढ़ाता हूँ आपको, तो आप चिंता का कोई विषय नहीं है, हम साथ में हैं। जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है 2026 में करा के छोड़ेंगे यार, मेहनत करेंगे खूब मन लगा के। आप भी खूब मेहनत करिए, क्लासेस को पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन भी करेंगे, साथ ही साथ PYQ भी शुरू कर दिए हैं। बाकी तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। बस आप अपनी कमियों पे काम करिए, अपने आप को खूब बेहतर बनाइए, ठीक है। वैकेंसीज बहुत हैं 2026 में, हमारे लिए एक ऐतिहासिक वर्ष हो सकता है, ठीक है। चलिए इतनी बातें रखते हैं आज के। बाकी PDF चाहिए होगी तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, PDF वहाँ डाल दूंगा। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बस एक चीज़ और, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो कर देना। दूसरी बात है दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।